India, India. Great pride. I call on stage our winning captain Rohit Sharma. इससे जज्बा कहते हैं, इससे कौमियत कहते हैं, इससे मोहब्बत कहते हैं कि वो अपनी नेशन से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे यहाँ जज्बा कैसा होता है, लोगों को डराने वाला। हमारे यहाँ जज्बा कैसे होता है, अल्लाह अकबर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है और बहुत धूमधाम से हो रही है। टैबलेट उतार के पाकिस्तान में भेज दे, हमारा कर्ज सारा उतर जाएगा। उतर जाएगा सारा कर्ज। नीत अंबानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट है यार। आप हमें $2 बिलियन देते तो 25 करोड़ लोगों की आपको दुआएं लग रही थी। ये कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखिए कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है पूरे इंडिया में और खास करके जो इमेजेस आ रही हैं लाजवाब बेहतरीन। हमने भी उस पर बात की, बहुत शानदार, मजा आया देख के। अगर हम बात करें बुमराह की तो वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान के एक लेजेंड प्लेयर हैं, उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए ऐसा पाकिस्तानी कि हमारे पास बुमराह जैसा बॉलर मौजूद नहीं है। बुमराह जैसा जो प्लेयर है वो सदियों में एक ही दफा पैदा होता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते हैं, विराट की आवाज सबसे ऊंची थी, जडेजा की आवाज सबसे ऊंची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में लिपटे कि माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है। ये चीज चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुल्क को अपने हीरोज का किस तरह वेलकम करना चाहिए और उन्हें उनकी अचीवमेंट क्या है। देखिए उन्होंने दुनिया के 20 मुल्क को उन्होंने शिकस्त दी है, उसके बाद वो ट्रॉफी लेकर एशिया में आए। एशिया की वो भी एशिया के सबसे बड़ी कंट्री इंडिया में लेकर आए, तो इतना बड़ा वेलकम तो उनको मैम बनता था। और मैं कहता हूँ अभी कम किया है उन्होंने, अभी मतलब कि इंडिया जाम होना चाहिए था, अभी मुंबई जाम हुआ। माय गॉड सर, वो जो स्टेडियम का वो राउंड खिलाड़ी जब काट रहे थे तिरंगे पहन के, और जिस तरह से विराट कोहली दिल से जो गा रहे थे, सर ये वाली मोहब्बत हमें चाहिए। क्यों नहीं वो कौमियत वाली मोहब्बत, वो जज्बे वाली मोहब्बत इंडियंस में है, हम में क्यों नहीं है? मैम यहाँ तक बात जो कौमियत और जज्बे वाली मोहब्बत है, वो मोहब्बत है हकीकत में पाकिस्तान में भी है, लेकिन ये है कि हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई करते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं अप्लाई करते। क्या सर खूबसूरत बात की, मतलब अपने लिए हम अपने मुफाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुल्क के लिए नहीं कर सकते। काश के कभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो कि हम अपने लिए जो अपने अंदर पोटेंशियल है वो अपने मुल्क के लिए अप्लाई करें, ना कि अपने आज़ाद के लिए अप्लाई करें। जैसा कि इंडिया के प्लेयरों ने साबित किया कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अप्लाई किया, ना कि अपने। बिल्कुल जी बिल्कुल, कल आपने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, एक यूनिटी देखी, एक जज्बा देखा, एक मोहब्बत देखी। ये होती है यूनिटी। वहाँ कभी आप देखते हैं कि बेशक सियासतदानों में हमेशा तफरकात होते हैं, लेकिन कल हमने ऐसा देखा कि कल यार सब कौमें एक जैसे ही एक ही जगह पर मौजूद थी और वो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए उसके जश्न में साथ थी। और बंदे मातरम, बिल्कुल बंदे मातरम, और जिस तरह से वो माँ तुझे सलाम के नारे लगा रहे थे, इतनी यूनिटी, इतना जज्बा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। गेम क्रिकेट है, गेम है, लेकिन गेम को उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान बना दी। सारे इख्तलाफात खत्म, डिफरेंट जुबानें बोली जाती है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लोग है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन टीम इंडिया और वर्ल्ड कप पे सब एक जैसे रहे और सब ने इतने जोश से गाया कि मैं वो वीडियो देख ही नहीं पा रही हूँ। मैं आप तो वो कह रही हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितना बड़ा क्राउड था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया पूरा निकल आया। हाँ। लेकिन 25 लाख लोग वर्किंग डे में निकल आए और भाई इतनी यूनिटी, स्टेडियम में एक सीट खाली नहीं, और स्टेडियम के बाहर वो खिलाड़ी सुबह से निकले, रात 8 बजे स्टेडियम देखे वो जो बीच के साथ रास्ता था, और वो मैं कहता हूँ कि वो जिसने भी उस मंजर को कैप्चर किया भाई वो हैरान गुन था। हाँ। और मैं कहता हूँ कि यार इतना बड़ा क्राउड और हर किसी की जुबान पर टीम इंडिया को सपोर्ट, और यार मैं कहता हूँ कि यार ये यूनिटी कहाँ से आती है? हर कैसे जीत लोग को अपनी माँ के नाम करे, माँ तुझे सलाम। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिस तरह से इस तरह हाथ हिला के कहते, विराट की आवाज सबसे ऊंची थी, जडेजा की आवाज सबसे ऊंची थी, रोहित शर्मा गा रहे थे तिरंगे में
लिपटे कि माँ तुझे सलाम, कि आज इंडिया है तो ये खुशी है। ये चीज चाहिए, हमें चाहिए, ऐसी टीम चाहिए, ऐसा जज्बा चाहिए। पाकिस्तान में जो बुमराह के चर्चे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर हम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स की बात करें, पाकिस्तान के अवाम की बात करें, तो सबकी ज़ुबानों पर एक ही नाम गूंज रहा है, वो है बुमराह। विराट कोहली ने बुमराह को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बुमराह जैसे जो प्लेयर हैं वो सदियों में एक ही दफ़ा जो है पैदा होते हैं। उन्होंने कहा मैं बुमराह को लेकर एक पिटीशन दायर करने जा रहा हूँ कि बुमराह जो है वो इंडिया का कौमी ख़जाना है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमें ये बुमराह को डिसाइड करने देना चाहिए कि बुमराह जो है वो किन मैचेस का पार्ट बनना चाहता है, किन मैचेस में खेलना चाहता है, किन में नहीं खेलना चाहता। तो बुमराह के हवाले से आप क्या कहेंगे? T20 वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी। भाई मैं आपको बात बताऊं, सीधी सी बात है, हमारा वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, ये टॉप के बॉलर थे। इमरान खान भी टॉप का बॉलर थे। इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस एक उसकी हवा बन गई है, बुमराह की हवा बन गई है, जिसकी वजह से लोग, जो दूसरी टीमें थी ना, वो अंडर प्रेशर हो जाती थी जब वो आता था। हालांकि वसीम अकरम से ज़्यादा स्विंगर कोई नहीं, आपने पहले देखा होगा। वकार यूनुस से जो आपको वो मारता था, बोल्ड करता, यॉर्कर मारता, उससे बढ़कर कोई नहीं है। हम तो पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, मगर ठीक है, अगर उनका वो जीत गए तो वो उनका फर्ज बनता है। सर ये देखें, ये बॉलर्स थे, बुमराह है। इस वक्त हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। देखें, अगर हम बात करें वसीम अकरम की, तो आपने कहा कि उन जैसा बॉलर कोई भी नहीं है। पास में वो बड़े अच्छे अपने ज़माने के एक बेहतरीन बॉलर थे। वसीम अकरम खुद ये बात कहते हैं कि बुमराह जैसा प्लेयर पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। अब हमें इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए। कभी हम मोहम्मद आमिर के साथ, कभी हम नसीम शाह के साथ बुमराह को कंपेयर करते हैं, तो हमें ये मुआवजा छोड़कर इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि हमारे पास बुमराह जैसा प्लेयर नहीं है, बॉलर नहीं है। मैं तो ये जो आपने कहा ना कि मोहम्मद आमिर और नसीम शाह, ये उसके पाए के नहीं है। मगर जो हमारा वसीम अकरम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, वसीम अकरम ने जब पाकिस्तानी वर्ल्ड कप जीता था, इमरान खान ने उसको लगाया था, वो आउट ना करता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था? कभी नहीं जीत सकता। यही वजह अब उनकी है कि वो, उसने, बुमराह ने वो काम किया, वही उस वक्त वो कर रहा था, वसीम अकरम था। शादी हो रही है हमारे हमसाये मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। उसके जो दीगर अनासर हैं उनके ऊपर तो बात करती हैं, लेकिन ये जो अंबानीज़ हैं उनके साहबजादे की शादी है और बहुत धूमधाम से हो रही है। तमाम तर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है वो उसमें शिरकत कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इस शादी के इर्द गिर्द ही ये गर्दिश कर रही हैं सारी खबरें आजकल। अच्छा, वो देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। वाह, 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा, वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज्यादा होगी। हाँ, जो बताई जाती है उससे भी ज्यादा है। हाँ, सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है। वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया, $9 मिलियन। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था। ठीक है, सो अदरवाइज आप इंडिया, पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं, वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है। बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। यहाँ पे लोगों को शौक है शबशबा का, ठीक है, कि शरीके साड़ने हमने। जी, ऑब्वियसली इंडिया की इकॉनमी को ऑलरेडी भी बड़ा बूस्ट मिला हुआ है और दुनिया की टॉप 5 सुपर पावर्स में इसका शुमार हो रहा है, और इंडिया ने हमें या दुनिया को जो बीट किया है वो अपनी मैशत में किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।